वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे, वो राम जी को शिष्य मानते थे। उनके नाती अब भी उस गद्दी पर विराजमान है और वर्तमान में महापौर हैं। वो अयोध्या के मेयर हैं, हुए हैं अभी, पीछे जो चुनाव हुआ उसमें। उनके दादाजी चेला मानते थे राम जी को। हम वशिष्ठ गोत्र के हैं, हमारे चेला हैं। कोई भजन वजन नहीं, मारा नहीं, घंटों कमरे के भीतर बैठे रहते। एक चित्र था उनके पास राम जी का बाल रूप का, और एक पाटी थी, उसको क्या बोले हिंदी में, पाटी, सलेट, सलेट। भर दिन सलेट लेके, तो उनके घर के लोगों ने सोचा कि पागल हो गए लग रहा है, कमरे बंद रहते हैं, दिमाग चल गया लग रहा है, सलेट लेकर के जाने काका बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। अवध में हल्ला हो गया कि बड़े विद्वान थे, पंडित जी का दिमाग चल गया। तो लोगों ने झरोके में से, दरवाजे में से कान लगा के सुना, झांक के देखा, तो देखे चित्र रखा है राम जी का, पढ़ा रहे हैं। वो भी कभी नहीं जाते थे, कनक बिहारी जी कभी नहीं जाते दर्शन करने, कभी नहीं, क्योंकि संकोच होगा। हमारा चेला है, बहू रानी के साथ बैठा है, दूल्हा दुल्हन है ना, नव दंपत्ति है। तो एक बार वो पढ़ा रहे थे राम जी को अपनी कोठरी में बंद करके, और कनक बिहारी जी झूला झूलने जाते हैं सावन में। 3 विग्रह हैं कनक बिहारी जी के। सबसे छोटा जो विग्रह है वो सावन में निकलता है, मणि पर्वत है, वहां ठाकुर जी झूला झूलने जाते हैं डोला पर सवार होकर के। तो लोगों ने जबरदस्ती उनको पकड़ के दरवाजे बाहर खड़ा कर दिया कि आज देखते हैं, कहते हो बड़ा चेला, बड़ा चेला। अगर चेला गुरु को प्रणाम कर दे तो हम मान लेंगे। उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने लोग, और जबरदस्ती पकड़ करके डोला आ रहा था राम जी का, और जैसे ही उनके द्वार पर डोला पहुंचा, राम जी ने मुकुट गिरा दिया, और मुकुट ऐसा गिरा डोले में से कि आकर के सीधा उन पंडित जी के चरण में गिरा मुकुट, डोले में से। ये है भगवत संबंध।